डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स की बोलती किताबों में आपको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाक़फ़ियत आमा का बाब नंबर 4 कवर करेंगे, जिसका उन्वान है मजहबी त्यौहार। डियर टीचर्स, खातमुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया गया दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दीन इस्लाम अमन का दीन है, खुशियों का जहान है। पूरी उम्मत मुसलमा को दीन इस्लाम खुशियाँ मनाने के लिए आम दिनों के साथ साथ कुछ मखसूस दिन भी देता है, जिसमें पूरी उम्मत मुसलमा यकता होकर खुशी मनाते हैं। इन दिनों को त्यौहार कहा जाता है। त्यौहार का मतलब है खुशी का दिन। डियर टीचर्स, अब हम किड्स वाक़फ़ियत आमा का बाब नंबर 4 मजहबी त्यौहार की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। त्यौहार से मुराद है खुशी का दिन। त्यौहार किसी भी कौम या मुल्क की माशरती ज़िंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने अपने मज़हब और सकाफ़त के मुताबिक त्यौहार मनाते हैं। मुसलमान भी बड़े मजहबी जोश व खरोश से अपने त्यौहार मनाते हैं। इन मजहबी त्यौहारों में ईद उल फितर और ईद उल अज़हा सर फहरिस्त हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद या छोटी ईद भी कहते हैं। ईद उल फितर माह रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने पर अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों पर इनाम है। ये ईद यकम शवाल को मनाई जाती है। इस दिन मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं और उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। बच्चे अपने बड़ों से ईदी लेते हैं। ईद उल फितर के मौके पर लोग गरीब मुसलमानों को भी अपनी खुशियों में शामिल करते हैं और उन्हें सदका फितराना देते हैं। डियर टीचर्स, जब आप बच्चों को ईद उल फितर के बारे में बता रहे हैं तो उनके हवाले से दूसरी बातें भी उनको बताएं कि किस तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है और आम तौर पर हमारे माशरे में उसके मुताबिक क्या क्या चीज़ें हम करते हैं उस त्यौहार में। जैसा कि ईद से एक दिन पहले की जो रात होती है उसको चांद रात कहते हैं, जिसमें हम ईद उल फितर का चांद मगरिब की नमाज के बाद देते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी खुशियाँ मनाना शुरू कर देते हैं, जिनमें लड़कियाँ चूड़ियाँ ख़रीदती हैं, मुख्तलिफ खूबसूरत मेहंदी के डिज़ाइन हाथों और पाँव पर लगवाती हैं। लड़के और लड़कियाँ नए कपड़े बनवाते हैं। लड़के ईद की नमाज के लिए ख़ास तौर से टोपी खरीदने जाते हैं और लड़के अपने अब्बू के साथ बाज़ार जाकर अम्मी और बहनों के लिए सौदा लाते हैं, जिनसे वो मज़े मज़े के पकवान पका सकें। छोटी ईद पर मीठा ख़ास तौर पर बनता है, जो कि ईद की नमाज से पहले खाना सुन्नत है। ईद उल अज़हा हर साल 10 ज़ुल्हिज्जा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह ताला की राह में दी गई कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने के बाद जानवरों की कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी का गोश्त अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हमसायों और गरीबों में तकसीम करते हैं। डियर टीचर्स, ईद उल अज़हा की पस मंज़र देने के लिए आप बच्चों को हज़रत इब्राहीम की कहानी सुनाइए, जिसमें उनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो अपना बेटा कुर्बान करें। कहानी कुछ यूँ है कि हज़रत इब्राहीम की काफ़ी अरसे तक औलाद नहीं हुई थी। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ की कि उनको नेक और सालेह औलाद अता करें। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को एक बेटा अता किया, जिसका नाम उन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा। एक दिन हज़रत इब्राहीम को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल को कुर्बान कर रहे हैं। जब ये ख्वाब मुतवातर 3 दफ़ा उन्होंने देखा तो आपको यकीन हुआ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है, जो ख्वाब के ज़रिए उनको बताया जा रहा है। तो आपने हज़रत इस्माईल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फ़ैसला कर दिया। आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और जैसे ही कुर्बानी करने लगे तो अल्लाह ताला ने दुम्बा नाजिल कर बेटे की जगह मौजज़ाती तौर पर दुम्बा कुर्बान कर दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सही सलामत उनके साथ ही खड़े थे। इस कुर्बानी की याद में हम ईद उल अज़हा मनाते हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में 12 रबीउल अव्वल को मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद व नात की महफ़िलें सजाई जाती हैं और लोगों में खाना तक़सीम किया जाता है। क्रिसमस
ईसाई हर साल 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश बड़े मजहबी जोश व खरोश से मनाते हैं। इस दिन को क्रिसमस कहते हैं। इस दिन ईसाई घरों को सजाते हैं और एक दूसरे को तोहफे देते हैं। होली हिंदुओं का अहम त्यौहार है। इस दिन हिंदू इकट्ठे होकर एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। सुर्ख, पीले, नीले और सब्ज़ जैसे खूबसूरत रंगों का ये त्यौहार हिंदू मज़हब के तमाम बच्चों और बड़ों का पसंदीदा त्यौहार है। बैसाखी सिखों के नए साल का पहला दिन है जो यकम बैसाख को मनाया जाता है। इस दिन सिख मज़हब के लोग खुशियाँ मनाते हैं और तरह तरह के पकवान पकाते हैं। डियर टीचर्स, सबक में दिए गए डिफरेंट त्योहारों की जो तस्वीर हैं, जिसमें होली है, बैसाखी है, क्रिसमस है, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, इनकी तस्वीर दिखा के बच्चों से मुख्तलिफ किस्म के सवालात कीजिए और उनको इन्वॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।